मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सिंटैक्स को कैसे याद रखें, और जब मैं अपने प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ तब मैं किस तरह से सिंटैक्स को पूरा का पूरा याद रखता हूँ। जब मैं इवन बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सारी क्लासेस रटी हुई हैं, और उसी के साथ साथ एंड्रॉयड में भी बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कि मुझे याद हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि क्या आप लोगों को रटना चाहिए कोड को या फिर नहीं रटना चाहिए, या फिर अगर रटना चाहिए तो कैसे रटना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों में मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो कोड को लिटरली नहीं रटना है। ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे आपने कहा यार आज मैं एंड्रॉयड का कोड लेके बैठूंगा या फिर कल मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लेके बैठूंगा और वहाँ पर जो है रट्टा लगाना शुरू कर दूंगा। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें प्रैक्टिस करना है। हमें डेली हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन का, या फिर अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं और मैंने सोर्स कोड दिया हुआ है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कैसे रटा हुआ है, क्योंकि मुझे रटा हुआ इसलिए है क्योंकि मैंने लिटरली कभी नहीं रटा, प्रैक्टिस करी। जब बहुत सालों से कोड करता रहा तब एक टाइम ऐसा आया कि यार अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है देखने की। तो जब मुझे एक चीज़ याद है और मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन को नहीं खोलता हूँ। आइडियली आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को खोलोगे। इनफैक्ट बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में कई बार खोल के आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आपको याद रखना है कोड। मुझे याद होती है टेक्स्ट सेंटर करने की क्लास है, मुझे याद होती है कि नैप बार को डार्क कैसे करना है, नैप बार लाइट क्लास कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ, उसके बाद वहाँ पर देखता हूँ, फिर वहाँ से देख कर क्लास का नाम लिखता हूँ। ये सिर्फ बताने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने में कि आप लोगों को रटना नहीं है कुछ भी। आप लोगों को ऑटोमेटिकली रट जाए तो वो एक अलग बात होगी, बट रटना नहीं है लिटरली बैठ के कुछ भी। मुझे या किसी को भी अगर रटा हुआ है कोड तो उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अगर आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं या वीकली बेसिस पे भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें लिटरली, ठीक है। तो विद दैट सेड आप लोगों को बिल्कुल भी कोड को रटना नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आप रट सकते हैं और रटने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप तेज़ कोड लिखना चाहते हैं बिना डॉक्यूमेंटेशन को देखे। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक ES7 रीडक्स रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल स्निपेट्स करके एक्सटेंशन है। और अगर आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत सारा कोड आप लोगों को ऑटोमेटिकली दिखा देता है। तो जैसे मान लो मुझे मुझे एक क्लिक लिसनर नाम का ये जो कीवर्ड है ये रटा हुआ है, तो मैं सिर्फ क्लिक लिसनर लिखूंगा। मैं लिखूंगा बटन डॉट क्लिक लिसनर या ऑन क्लिक लिसनर, या सिर्फ ऑन भी अगर लिख दूंगा ना तो मुझे वहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ मुझे ऑन क्लिक लिसनर का एक पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा। मैं उसको एंटर मारूंगा और ऑटो कंप्लीट वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर आप याद भी कर रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर से याद कर लें बस कि यार मुझे क्लिक लिसनर मालूम है किस तरह से यूज़ करना है। ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन होता है या फिर ऑन से स्टार्ट होता है वो फंक्शन, मुझे सिर्फ इतना मालूम है। मैंने ऑन लिखा, मुझे ऑटो कंप्लीट मिल गया, मैंने एंटर मारा, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी फंसते हो डॉक्यूमेंटेशन को आप या तो यूज़ करो या फिर आप चीट शीट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। अब मैंने बहुत बढ़िया चीट शीट्स बना रखी है जिसमें आप मेरा चीट शीट वाली प्लेलिस्ट को खोल के देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप सिर्फ डायरेक्टली उस चीट शीट पर जाएं। वहाँ पर मैंने डायरेक्टली वहाँ एक क्लिक में कॉपी करके बहुत सारे स्निपेट्स दे रखे हैं। हालांकि बहुत सारी एक्सटेंशंस भी VS कोड की हैं जो कि डायरेक्टली ये काम आपको VS कोड के अंदर ही करना फैसिलिटेट करवाती हैं। एमेट होती है, एमेट बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप HTML लिख रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग कॉपी करना चाहेंगे, या फिर अगर आपको याद नहीं है कि क्या चीज़ क्या लिखने से होती है। फॉर एग्जांपल फॉर्म की टेम्पलेट आपको नहीं मालूम, या आपको ये नहीं मालूम कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर भी कुछ होता है HTML में, तो वो आपको चीट शीट में देख के अच्छे से अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैंने उसको उस हिसाब से बनाया है, ठीक है। एक और बात जो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप सर्च करें। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है सर्च करें गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च करें और वहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो के लिंक्स आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उसमें कोड स्निपेट्स आपको मिल ही जाते हैं। ये तो एक बात हो गई, गूगल पर सर्च करें सब बताते हैं तो आपको भी मालूम होगा। करोगे कि मुझे क्या बता रहे हो, गूगल पे मैं करता ही हूँ सर्च, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यूअर होगा जो कि गूगल पे सर्च नहीं करता होगा। बट एक जो बात मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ अभी आपको, उसको ध्यान से सुनना। वो प्रो टिप क्या है? वो प्रो टिप ये है कि आप स्टैक ओवरफ्लो पर जाएं। कभी भी आपको कोड स्निपेट चाहिए या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि हम लोग डालते हैं कोई एरर अपना और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्टैक ओवरफ्लो का कोई आंसर। तो अगर हम स्टैक ओवरफ्लो का कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब हमें स्टैक ओवरफ्लो पर डायरेक्टली जाकर हम क्यों ना सर्च करें। और मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करी है कि जो स्टैक ओवरफ्लो है वो बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व कर रही है। स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्च है वो बहुत बढ़िया हो गया है। स्टैक ओवरफ्लो अमेजिंग यार, पहले से बहुत बढ़िया वेबसाइट थी बट सर्च उसका काफ़ी इंप्रूव हुआ है, मैंने ये देखा है। तो अगर आप
एक कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं ना उसको, और एग्जैक्ट मैच नहीं होते आपकी सर्च क्वेरी से कीवर्ड, उसके बाद भी वो आपको जो आप चाहते हो वो पुल करके दे देता है, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है स्टैक ओवरफ्लो के बारे में। तो अगर मैं जल्दी से इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें, सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करें, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। अगर आप मेरा कोड्स फॉलो कर रहे हैं, मेरा कोड अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करें, और जैसे जैसे आप प्रोसेस को एंजॉय करते जाओगे और किसी भी चीज़ पर टाइम स्पेंड करते जाओगे, फिर आपको भी बिलीव नहीं होगी यार आपको इतना कुछ याद है। तो मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता यार मुझे इतनी सारी चीज़ें याद हैं। इनफैक्ट जब मैं टाइप करता हूँ मुझे यकीन नहीं होता यार मैं इतनी तेज़ टाइप कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ को करते हो तो आपका हमारी बॉडी जो होती है यार बहुत बढ़िया होती है, बहुत अमेजिंग होती है। तो हमारी याद रखने की कैपेसिटी जो है, रटने की शॉर्ट टाइम में कैपेसिटी उतनी बढ़िया नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि यार 3 मिनट में आप इस चीज़ को रट लो तो शायद आप लोग स्ट्रगल करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी चीज़ को करते जाते हो तो वो चीज़ बैठ जाती है कभी कभी दिमाग में। जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कैसे चलाते थे, अच्छा ऐसे गियर डालते थे, नहीं ऐसे आपको नहीं पड़ती। आप बैठते हो, चलाते हो, चलाने लग जाते हो चुपचाप। या आप चलते हो, जब वॉकिंग करते हो तो आप क्या सोचते हो अच्छा पैर एक आगे लेके जाना था, अच्छा एक पीछे लेके जाना था, नहीं आप नहीं सोचते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। इसी तरह से कोडिंग में बैठ जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे तो। और टाइम स्पेंड करने के लिए आप लोगों को प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलता हूँ जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करो और प्रोसेस को एंजॉय करो। ओवरऑल प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप बर्डन की तरह ले रहे हो किसी भी चीज़ को तो उसमें आप लोग एक्सेल नहीं कर पाओगे। सो आई होप कि आप लोगों को एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया होगा आज। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.